लाइफ अगर चल रही है ब्लैक एंड व्हाइट में एंड यू वांट टू ऐड सम कलर्स, आपके दिल का जो बच्चा है वो कह रहा है कि भाई कुछ एक्साइटमेंट चाहिए और आपके पास अगर बजट है, आई गेस दिस कुड बी दैट मशीन जो करेगी आपको एक्साइट। बट कितनी केपेबल है ये जो अपडेटेड Audi S5 स्पोर्टबैक है, उस सेगमेंट में जहां पर अभी हमने हाल में BMW M340i X-Drive देखी थी, C43 भी है। 3, 2, 1 and go! Oh, this is nice. I feel it. काफी मजेदार, काफी एक्साइटिंग। तो इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, जिस सेगमेंट में है उसमें रिलेटिव परफॉर्मेंस इसका कैसा है और क्या ये वो कार हो सकती है जैसे आप वीकडेज में खुद चलाएं, अपने फैमिली के साथ चलाएं और वीकेंड्स पे रेस ट्रैक पे मजा कर सकते हैं। यही आज के वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम स्टाइल। लेट्स स्टार्ट। इसका कलर तो ऐसा है जो वाकई अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट से कलर फिल्म में जाएंगे तो एक्साइटमेंट का लेवल कितना बढ़ाता है वो सिर्फ एक कलर ही मेरे ख्याल से कर रहा है। दिस ब्लू इज एक्चुअली लुकिंग रियली नाइस। और ओवरऑल अगर स्टांस देखूं मैं, इवन स्टैटिक भी है, एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर अगर मैं सामने से देखूं स्टैटिक में भी लग रहा है कि ये वो स्पीड कर रही है। दिस इज लुकिंग रियली डायनामिक, काफी शार्प, काफी स्मार्ट और लो तो है ही। आई एम 6'3" और मेरे साथ आप देखिए कि गाड़ी की ऊंचाई कहाँ तक खत्म हो रही है। इसको देखकर मुझे तो थोड़ा डर लगता है कि भाई अंदर मेरे लिए जगह होगी कि नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग आई ऑलवेज लुक फॉर। इतनी भारी बड़ी लाश है, उसके लिए सम जगह काफ़ी आपको अंदर चाहिए होता है। बट एनीवे, वो तो बात की बात है। अब आप कहेंगे कि S5 स्पोर्टबैक में चेंजेस क्या हैं। S5 स्पोर्टबैक में चेंजेस सबसे पहले अगर हम बताएं तो आपको इसके फ्रंट में देखने को मिलेगा, जो बम्पर है वो वन पीस आपको देखने को मिलेगा। लाइट्स में चेंज किया गया, मैट्रिक्स LED आपको यहाँ पर हेडलाइट्स दिए गए हैं। ओवरऑल फील अगेन नॉट वेरी ओवरवेलमिंग। जो क्रोम और जो डल मेटालिक का इस्तेमाल है वो भी आपको ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा क्रोमी नहीं लगेगा, ओवर द टॉप नहीं लगेगा। इट इज़ लुकिंग प्रीटी शार्प, स्पोर्टी। और नीचे भी आप देख सकते हैं जो प्लेट है वहाँ बम्पर के नीचे आप उसमें ये थोड़ा सा डल मेटालिक फिनिश दिया गया है। सो ओवरऑल स्पोर्टी है, स्मार्ट है और काफ़ी शार्प ये मुझे देखने को मिल रही है। आई रियली लाइक द वे दिस S5 स्पोर्टबैक लुक्स। पहले भी मुझे पसंद थी, अभी भी ये काफ़ी अच्छी लगती है। एक फील है, एक सेडान, जो स्पोर्टी सेडान हो उसकी वाली फील बिल्कुल ये टिपिकली मैच करती है। यहाँ रेड ब्रेक कैलिपर्स में भी आप S बैजिंग देख सकते हैं, S5 की बैजिंग यहाँ देखें। ये रिफ्लेक्टिव मेटालिक टाइप की फील आपको रियर व्यू मिरर के किनारे मिलेगी। अब इसका अंदर जस्ट सी कि इसका रिफ्लेक्शन अंदर कैसा फील होता है, इज़ इट डिस्ट्रैक्टिंग और नॉट। बट ओवरऑल जो लाइंस हैं अगेन काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी आपको कूल ये देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो आप अलग अलग लाइन्स यहाँ देख रहे हैं, जो नीचे स्कर्टिंग में भी है और ऊपर डोर्स में भी है। और प्लस शोल्डर लाइन तो आगे से लेकर पीछे तक जा ही रही है, जो हाल फिलहाल में हमने Audi की कार्स में देखी है। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे, अगर सोच रहे हैं कि स्पोर्ट बैक, तो फिर ये देखिए इसका बैक भी आप देख लीजिए। 2 बार बटन दबाइए और आप देख सकते हैं जो रियर विंडस्क्रीन है वो साथ में ही खुलती है। सो यू सीन दीज काइंड ऑफ कार्स जो हैचबैक की तरह, जो सेडान कार्स जो हैचबैक की तरह पीछे का शीशा भी खुल जाता है। सो दैट्स हाउ इट इज़ एंड दैट्स व्हाई आई वाज सिटिंग हियर, क्योंकि आपको पता है जगह का तो मैं दीवाना हूँ, एक्स्ट्रा स्पेस का दीवाना हूँ। लेकिन जो ये स्लोपिंग रूफ लाइन है वो मेरे इस सर के लिए जगह काफ़ी बना पाएगा कि नहीं वो अभी नहीं पता, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले ड्राइवर सीट पे मैं जाऊंगा। अब यहाँ पर सबसे पहले इस सीट पर बैठने से पहले आपको बताएं कि पावर्ड सीट मिल ही रहा है। थाई सपोर्ट के लिए आप हल्का सा एक लीवर दबाइए और एक्स्ट्रा आपको थाई सपोर्ट आगे तक मिल रहा है। पावर्ड सीट में आप बैक रेस्ट और हाइट एडजस्टमेंट और प्लस जो कुशनिंग है उसको आप लंबर सपोर्ट वो सारा इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात उस एलिमेंट की जिसके बारे में मैं कह रहा था, देखने में तो काफ़ी लो लग रही है, बस इस हाइट के लिए जगह आपको मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली मिलेगी भाई।
चलिए ठीक है, मेरी हाइट ज़्यादा है बट इस तरह की कार्स तो नीचे ही होती हैं। जितनी लोअर हो उतनी ज़्यादा स्पोर्टी, उतनी बेहतर हैंडलिंग। आई नो हम लोगों को आदत हो गई है कि किस तरह से हम लोग एसयूवीज़ की हाइट जो है उससे हम लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं, बिकॉज सड़क के ऊपर वो थोड़ा ज़्यादा सेफ भी फील कराती है, ज़्यादा ट्रैफिक आप देख सकते हैं, प्लस बाकी गाड़ियों को आराम से देख सकते हैं अगर किसी निकलती है। बट जब आप ट्रैक के ऊपर जाते हैं तो फिर आप जितनी लोअर चलाएं गाड़ी, जितनी चिपक के गाड़ी चले, जितना जो सेंटर मास हो नीचे हो, उतनी मज़ेदार होती है वहाँ पर। तो एसयूवीज़ में आपको डर रहेगा। खैर, ये बात होगी इसकी बॉडी की, इसके स्टांस की। अब हम इसमें जो लगे हुए फीचर्स हैं, जो बटन्स हैं, क्या कुछ मुझे कूल लग रहा है और मज़ेदार लग रहा है, विल फाइंड दैट आउट। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट इंजन बटन दबाता हूँ। यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन है जिसमें एक तरफ टैको, दूसरी तरफ आप स्पीडो देख सकते हैं। बट एक और ऑप्शन है मेरे पास, अगर मैं ऑडी वर्चुअल कॉकपिट, वहाँ पे फिलहाल आई हैव सिलेक्टेड द स्पोर्ट मोड जिसमें दिख रहा है। उसके बाद आप एस परफॉर्मेंस वाला अगर लुक चाहते हैं तो वहाँ टैकोमीटर एक अलग रेस ट्रैक या रेसिंग मशीन्स में जिस तरह से टैकोमीटर आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो होता है। जो बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, कैलेंडर या जो क्लॉक है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है। ऊपर आपको सारे डिस्प्ले मिल रहे हैं। एंड देन यू हैव डायनामिक लुक ऑल्सो। तो ये 3 आपको लेआउट मिलेगा जिसमें आप इस इंस्ट्रूमेंटेशन को देख सकते हैं, डिजिटल स्क्रीन को। मुझे ये स्पोर्ट वाला ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्टीयरिंग व्हील काफ़ी सॉलिड फील के साथ, प्रीमियम, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट टच के साथ। यहाँ पर एस बैजिंग आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए आपके पास लेफ्ट में ऑप्शन है। ऑडियो वगैरह के लिए जो ऑप्शन है वो आपको राइट में मिल रहा है। क्रूज़ कंट्रोल के लिए एक छोटा सा लिवर आपको लेफ्ट साइड में मिल रहा है, और इंडिकेटर और पैडल शिफ्टर्स तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे छोटे छोटे से। आई गेस वो काफ़ी काम के फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं जो इसे बनाते हैं स्पोर्टी। स्क्रीन की बात करें, ऑलमोस्ट 10 इंच या उससे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन है ये, और जो लुक है वो तो आपको काफ़ी प्रीमियम ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लैग आपको हल्का सा मिलेगा। ऑल्सो बिकॉज आजकल जिस तरह के स्क्रीन हमें फटाफट रिस्पॉन्स वाले मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स मिल रहे हैं सस्ती सस्ती कास्ट में, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हम थोड़े से पैम्पर्ड हो गए हैं। बट स्टिल लुक वाइज अब धूप भी काफ़ी हो गई है, बावजूद इसके इसका डिस्प्ले जो है मुझे यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। एक और डिस्प्ले है जिसको फिलहाल इस कैमरे में तो मैंने दिखा सकता, तो वो है हेड अप डिस्प्ले। वो भी मुझे इस ब्राइटनेस में भी अच्छे से सामने दिख रहा है अपने फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी कूल नज़र आ रही है वो इसके क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं, और वो बटन्स इसलिए कूल हैं बिकॉज न सिर्फ ये टैक्टाइल हैं बल्कि टच सेंसिटिव भी है। तो आप इनके ऊपर से बस आपको टच करना है और जो डिस्प्ले है वो चेंज हो जाता है। आई फाइंड इट प्रीटी कूल। जैसे मैं कह रहा था ना शुरू में, दिल के अंदर जो आपका बच्चा है उनके लिए ये सारे टॉयज़ तो काफ़ी काम के होते हैं। एनीवे, नीचे ड्राइव सेलेक्ट के लिए आपके पास मैनुअल या टैक्टाइल बटन्स भी हैं, और ऊपर आप इस डिस्प्ले से भी उसे चेंज कर सकते हैं। और 3 जोन इसमें एसी दिया गया है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पॉइंट है, एक यूएसबी का पॉइंट है, 2 कप होल्डर्स हैं, नीचे सामान रखने की जगह छोटी सी या फिर कैश या चेंज रखने की और प्लस कार्ड्स रखने की आपको एक छोटी सी जगह मिल रही है। इस गियर शिफ्ट के साथ जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक है जिसमें आप स्पोर्ट मोड में भी इसे चला सकते हैं, वो आपको यहाँ मिल रहा है। प्लस इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ पर बटन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए एक छोटा सा नॉब आपको लेफ्ट साइड मिल रहा है, सामान रखने के लिए थोड़ी सी जगह, और कीज़ रखने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट आपको दिया गया आर्मरेस्ट के ठीक नीचे। वो पूरी तरह से कवर्ड या बंद नहीं है, आर्मरेस्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट और अपने एंगल के हिसाब से कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी गुड। सॉलिड सा लग रहा है, मतलब ओवरऑल जो फील है ना वो काफ़ी आपको सॉलिड लगेगी, और प्लस प्रीमियम भी काफ़ी आपको यहाँ लग रही है। चाहे ऊपर के सरफेस में कहूँ, जो लुक है, जिस तरह का लेआउट है, जो एसी वेंट्स हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ तक ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी कूल मुझे लग रहा है। सो ये कहानी हो गई है फ्रंट सीट की, ड्राइवर सीट की। और आप अगर प्रीमियम कार हैं तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है, आजकल तो कम जो बजट वाली कार्स हैं उसमें भी आ गया है, सनरूफ तो होना ज़रूरी है। तो सनरूफ का साइज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा से देखने को मिल रहा है। अब सेकेंड रो में चलते हैं। वो जो हिस्सा है वो तो आई नो यू नो मेरा फेवरेट हिस्सा है किसी भी कार के लिए। सेकेंड रो में स्पेस जो है भाई वो कितनी है। ओके गाइस, क्रांति समर रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ S5 स्पोर्ट बैग। और यहाँ पर जो कहानी है
नी रूम के हिसाब से मुझे अच्छी लग रही है। दिस इज़ जस्ट टू माय ड्राइविंग पोजीशन। थाई सपोर्ट थोड़ा सा और बेटर होता है आई गेस, तो और ज़्यादा आरामदेह होती। कुशनिंग तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जो मुझे डर था वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। मेरी हाइट के लिए 60 के लिए ऑब्वियसली हेडरूम जो है, ये स्लोपिंग रूफ जो है वहाँ पर उसने लगा दिया है अड़ंगा। अगर एवरेज इंडियन हाइट है उनके लिए आई गेस कंफर्टेबल हो सकता है, क्योंकि बाकी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, चाहे फुट मूवमेंट हो, नी रूम हो, कुशनिंग हो। एक हेडरूम यहाँ पर मामला लंबे लोगों के लिए ये अटक सकता है, बट एवरेज इंडियन हाइट के लिए आई थिंक स्पेशियस मैं कहूँगा 2 लोगों के लिए। तीसरे के लिए तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा। जो सेंट्रल टनल है वो काफ़ी ऊपर तक उठा हुआ है। यहाँ पर आर्मरेस्ट वाला जो बैक है वो भी ऑब्वियसली उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, लेकिन आर्मरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ फ़ोन या टैबलेट रखने की जगह है, प्लस आपको कप होल्डर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस आर्मरेस्ट में इंटीग्रेटेड। ओवरऑल जो फील है वो काफ़ी सॉलिड महसूस होता है। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट यू नो दीज कार्स, स्पेशली जर्मन्स, जो ऐसा नहीं कि लगता है कि कहीं डेलिकेट की मुझे ही पैसे भरने पड़े अपनी सैलरी से टेस्ट करने के दौरान। तो यहाँ पर ये मामला काफ़ी सॉलिड बीच के पैनल में भी लग रहा है। यहाँ जैसा कि हमने कहा 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो यहाँ पर भी आप अपना टेम्परेचर जो है सेट कर सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पर एक चार्जिंग एक पॉइंट है। USB यहाँ पर USB का मामला जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, एंड आई थिंक आगे जैसे वायरलेस चार्जिंग में मिस कर रहा था, यहाँ पर USB का पॉइंट में मिस कर रहा हूँ। बट एनीवे 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल, स्पेशियस, एक्सेप्ट फॉर हेडरूम। बिफोर आई मूव आउट, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। द वे डोर पैनल्स आर फिनिश्ड, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी कूल, और इसमें वाइट का जो बीच में इंसर्ट है वो भी मुझे I don't know what you call it, ivory white or something of that sort, and I really like it. और प्लस Bang & Olufsen का ऑडियो सिस्टम भी है जो काफ़ी अच्छा साउंड करता है, और आपने देख लिया होगा सेकंड डोर सेकंड रो में आपको रिमलेस एंट्री देखने को मिल रही है, नो रिम। तो ये हो गई कहानी आपकी फर्स्ट सेकंड रो की, और जो स्पेस है वो तो आपने देख ही लिया, शुरू ही मैंने किया था, मैं ही इसमें बैठा हुआ था। स्पेस भी आपको इसमें काफ़ी मिलेगा। गोल्फ किट, क्या मेरे ख्याल से छोटी मोटी गोल्फ कार्ट भी उसके अंदर आप डाल सकते हैं। जस्ट एन एग्जैजरेशन, आप उसके लिए मुझे ट्रोल मत कीजिएगा, वो मैं एग्जैजरेट कर रहा था। लेकिन ये तो कहानी हो गई इसके फीचर्स की, इसके स्पेस की, बाकी प्रैक्टिकलिटी की। इंजन के बारे में बात करते हैं। वाई? बिकॉज अब इसके असली टेस्ट पर हम जाएंगे, क्योंकि इसको जब तक आप चलाएंगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि ये मज़ेदार है या नहीं। और ये सारे फीचर्स तो आपको कई कारों में मिलते हैं। असली जो इसका क्या कहते हैं ट्रम्प कार्ड, वो तो इसका इंजन और परफॉर्मेंस ही होगा। तो इसमें लगा है 3 लीटर V6 पेट्रोल इंजन, पावर इज़ अराउंड 354 bhp, और क्वाट्रो तो है ही। और इसके अलावा देखते हैं कि ये जिस सेगमेंट में आ रही है उतनी एक्साइटिंग आपको ये लगेगी कि नहीं। ओके गाइस, कहानी अब करते हैं शुरू इसके ड्राइव की। S5 स्पोर्टबैक कितनी स्पोर्टी है, कितनी एक्साइटिंग है, तो शुरू ही करते हैं अपने फेवरेट 3, 2, 1 एंड गो। Oh, this is nice. I feel it. काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी एक्साइटिंग। वैसे आपको बता दें कि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ फीचर और है जो शायद आपको अभी पता होगा, कि इसमें आप इंडिविजुअल मोड में जाके साउंड ट्रैक को भी, एग्जॉस्ट नोट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो एक सबड्यूड होता है जो इन केस यू आर ड्रॉपिंग योर गर्लफ्रेंड और किसी को नहीं बताना है उनकी कॉलोनी में कि हाँ आपकी गाड़ी है, तो सबड्यूड वाला आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो ऑटोमेटिक है और दूसरा है जो एम्पलीफाइड, और वो जो है वो फील बिल्कुल अलग कर देता है। आई ट्राई एंड यस, इंजन साउंड में आप प्रोनाउंस्ड अगर आप करें, और यहाँ सबड्यूड करते ही प्रोनाउंस्ड, this sound is nice, it's kind of addictive, yes. It's not that growly sound, but काफ़ी
एडिक्टिव लग रही है। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन में तो इसका एक्साइटमेंट लेवल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम इसे थोड़ा सा और भगाते हैं और हल्का सा देखते हैं कि भाई जिस दिन इसको आप ट्रैक के ऊपर ले जा रहे हैं उस दिन वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस आपको कैसा मिलेगा। बट यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस इन माइंड कि काफ़ी लो ये कार है, तो वहाँ पर बहुत ही स्टेबल आपको इसका फ्रेम लगेगा। सस्पेंशन पूरी फील जो है वो आपको काफ़ी स्टेबल रहेगी एंड यू विल लाइक द काइंड ऑफ कंफर्ट, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इट गिव्स। और ट्रिपल डिजिट पकड़ने में से ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। 4.7 सेकेंड्स में ये 100 की स्पीड पकड़ती है। वैसे आपको बताएं, जो अगर हम फिगर्स की बात करें तो, और वहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल इस सेगमेंट के लिए। सो वेरी एक्साइटिंग, आई रियली लाइक द वे दिस ड्राइव्स। जैसे मैंने बताया कि 3 लीटर इसका इंजन है, उसका परफॉर्मेंस और इवन जो गियर शिफ्ट वेरी वेरी केपेबल, मुझे बड़ी मज़ेदार लग रही है। एक और चीज़ जो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी इम्प्रेसिव लग रही है वो इसकी स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है। बहुत ही डायरेक्ट ये फील होता है, ऐसा नहीं लगता कि वो नम डाउन है और आप फील कम कर रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी बैलेंस्ड एंड सो इज़ ब्रेकिंग। आई लाइक दिस पैकेज। Guys, overall I feel this is pretty balanced, very well packaged car, जहाँ पर स्लो स्पीड में भी आपको मज़ेदार लगेगी और फास्ट में तो मज़ेदार है ही। आई नो वैसे साइडवेज नहीं जा रही जैसे कि पिछली हमारी कार जा रही थी, बट उस मामले में काफ़ी वेल बिहेव्ड ये नज़र आ रही है। बट ओवरऑल आई थिंक एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो काफ़ी आपको हाई इसमें नज़र आएगा, जिसे आप डेली यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेली राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑब्वियसली हैव लॉट्स ऑफ फन अगर आप इसे वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ या जिसके साथ ट्रैक के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, यू कैन हैव फन ओवर देयर एज वेल। सो ओवरऑल आई रियली लाइक दिस पैकेज। By the time we finished editing this story, Audi ने prices announce कर दिए हैं अपनी S5 Sportback के लिए। Segment is not big, options are not many. फिलहाल और सोचता हूँ और गाड़ी चलाता हूँ। आप ऐसा कीजिए, कमेंट में बताइए कि हाउ डिड यू लाइक दिस स्टोरी एंड व्हाट वुड यू लाइक टू सी। अगर इसके बारे में और कुछ जानना है तो वो भी हमें बताइए, सो दैट हम अपने अगली स्टोरीज में वो सब क्लैरिफाई कर पाएँ। फिलहाल बाय तथा बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, और अगर आप वो दबाएंगे नहीं बटन, देन यू वोंट नो कि हम इस तरह की मज़ेदार स्टोरीज लेकर कब आएंगे। सो प्लीज़ डू दैट। बाय बाय। Vamos, rápido.